हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। यानी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अंग्रेजी की पुस्तक पेनोरमा का 4th लेसन डॉट के बारे में। डॉट का मतलब होता है सूखा या अकाल। और अब तक हमने उसके 3 पार्ट देखे पिछले लास्ट वीडियोज़ में, और उसका चौथा पार्ट। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नवीनतम अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा इस लेसन के पूरा होने के बाद में हम अगले लेसन को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय द श्रीक ऑफ ए गर्ल। बाय द श्रीक ऑफ ए गर्ल यानी जो गफूर था, जो लगभग बेहोशी की सी हालत में पड़ा हुआ था, वो श्रीक ऑफ ए गर्ल यानी एक लड़की की तेज चीख के कारण अचानक से अपनी जो बेहोशी की हालत थी उसमें से बाहर निकला, या उसको होश आया। शी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। लड़की जो है पूरी तरीके से हाथ पैर पसार करके, यानी चारों खाने चित्त जो है ग्राउंड में पड़ी हुई थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर। और वो जो पिक्चर था, जो बर्तन था यानी जो घड़ा था, जिसको वो पानी लेने के लिए लेके गई थी, टम्बल्ड ओवर हो गया था, मतलब उलट गया था। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग यानी वो घड़ा जिसे वो लेकर के गई थी, टम्बल्ड ओवर, वो उलट गया था, उल्टा हो गया था, टम्बल ओवर हो गया था। एंड महेश वाज शकिंग अप द वाटर। और जो जब वो उल्टा हुआ बर्तन, तो उसमें से जो पानी फैला, उसे वो महेश उस फैले हुए पानी को शक कर रहा था, चूस रहा था। एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, जो ज़मीन पर बह कर के आया था। गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। गफूर पूरी तरीके से आउट ऑफ माइंड हो गया, पूरी तरीके से उसने आपा खो दिया, दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहा उसके ऊपर। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना दूसरे क्षण की प्रतीक्षा किए, ही सीज द प्लो हैड ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर। तो उसने प्लो हेड उठाया जिसको उसने छोड़ दिया था कल रिपेयर करवाने के लिए। एंड विद बोथ हैंड्स सक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ द महेश। उसने झुके हुए महेश के सिर के ऊपर दोनों हाथों से पकड़ करके उस जो है मूठ को, जो उसके प्लो की यानी हल्की जो मूठ थी लोहे की, तो दोनों हाथों से उसने झुके हुए महेश के सिर पर प्रहार किया। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड। और उस चोट के कारण महेश सिर्फ एक बार ही अपने सिर को ऊंचा उठा सका। बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी, लेकिन तुरंत ही उसका जो स्टार्विंग और जो लीन बॉडी थी, जो भूख से बेहाल और कमज़ोर जो शरीर था, स्टेगियर्ड टू द ग्राउंड, लड़खड़ा करके ज़मीन में गिर गया। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स। और कुछ जो है खून की बूंदें, रक्त की बूंदें जो है बूंद बूंद करके उसके कानों में होकर के बहती हुई निकली। हिज हॉल बॉडी शॉक वंस और ट्वाइस, उसका पूरा शरीर एक या दो बार कांपा। एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच। और फिर अपनी आगे की और पिछली दोनों टांगों को जितना वो आगे फैल सकती थी उतनी फैला करके वो ज़मीन पर पूरी तरीके से ढेर हो गया। महेश फेल डेड, महेश मर गया था। व्हाट हैव यू डन फादर, आवर महेश इज़ डेड। अमीना बस्ट आउट वीपिंग। तब अमीना ने रोना शुरू कर दिया कि पिताजी, हमारा महेश मर गया है, आपने ये क्या किया। गफूर डिड नॉट मूव और आंसर हर। गफूर हतप्रभ खड़ा रहा, वो हिला भी नहीं, न उसने जवाब दिया अपनी पुत्री को। ही रिमेन्ड स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग। वह चुपचाप खड़ा रहा, घूरता रहा
ताकता रहा एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आइज, उस महेश की दो जोड़ी जो है काली आंखों की तरफ देखता हुआ या घूरता हुआ। बिफोर 2 आवर्स वर आउट, और इसके 2 घंटे गुजरने के बाद में द टेनर्स मतलब जो पशुओं की खाल उतारने वाले जो लोग होते हैं उनको टेनर्स कहते हैं। और ये जो टेनर्स हैं उस गांव के एट द एंड यानी अंतिम सिरे पर रहते थे। वो आए, केम क्राउडिंग इन एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बम्बू पोल, और वो एक बम्बू के पोल पर, एक बांस के पोल पर महेश के शरीर को लटका करके ले गए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स in their hands, Ghafoor closed his eyes but did not speak. Shuddering at the sight of the shining knives in their hands, उनके हाथों में चमकते हुए जो चाकू थे उनको देख करके कांपते हुए गफूर क्लोज्ड हिज आइज बट डिड नॉट स्पीक, गफूर ने अपनी आंखों को बंद कर ली लेकिन बोला कुछ नहीं। द नेबर्स इन्फॉर्म्ड हिम, तब पड़ोसियों ने गफूर को ये सूचना दी that the landlord had sent for तारक रत्ना to ask for advice, कि भाई जमींदार साहब ने अपने पंडित तारक रत्ना को सलाह लेने के लिए बुलवाया है कि भाई गफूर ने एक बैल को मार दिया है और अब क्या किया जाए इसके साथ। तो हाउ वुड गफूर पे फॉर द पीनांस विच द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड। अब चूंकि एक सेक्रेड एनिमल की मृत्यु का मामला था, हत्या का मामला था, एक पवित्र जानवर की हत्या का मामला था, इसलिए गफूर को इसका जो है पीनांस देना पड़ेगा, इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। और पीनांस के लिए गफूर पैसा कहाँ से ला करके देगा। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, गफूर ने इन टिप्पणियों के ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, कोई जवाब नहीं दिया। but remained squatting with his chin resting on his knees, लेकिन गफूर सिर्फ ये करता रहा कि वो अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों पर लगाए हुए ऊँकड़ू होकर के बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो सेड गफूर राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, जब रात गहरा गई तब गफूर ने अपनी पुत्री अमीना को जगाते हुए कहा कि अमीना बेटी आओ अब हम चलते हैं। शी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड वेयर फादर शी आस्केड रबिंग हर आइज, अमीना ने अपनी आँखों को रब करते हुए यानी मसलते हुए कहा कि कहाँ चलें फादर, जो कि उस अहाते में ही सो गई थी। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलवेरी सेड द फादर, पिताजी ने कहा कि हम फुलवेरी चल रहे हैं बेटा, वहाँ की जो जूट मिल है वहाँ हम काम करेंगे। द गर्ल लुक्ड एट हिम इन क्रेडुलसली, अविश्वास के साथ लड़की ने अपने पिताजी की तरफ देखा, अविश्वास के साथ लड़की ने अपने पिताजी की तरफ देखा। थ्रू ऑल हिज मिजरी, बावजूद सारी परेशानियों के, सारी मिजरीज के, ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फुलवेरी, उसने फुलवेरी जाने से मना कर दिया था पहले। नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वीमन फॉक देयर, यानी गफूर पहले ये कहा करता था कि फुलवेरी में महिलाओं के लिए न तो कोई प्राइवेसी है, न कोई रिस्पेक्ट है, न कोई रिलीजन है, न कोई धर्म है, न कोई जो है उनको सम्मान है। शी हैड ऑफन हर्ड हिम से, प्राय वो अपने पिताजी को ऐसा कहते हुए सुना करती थी। हरी अप माई चाइल्ड वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो सेड गफूर, गफूर ने कहा कि बेटी जल्दी करो, हमको बहुत काफ़ी लंबी दूरी तक जाना है। हरी अप माई चाइल्ड वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो सेड गफूर, गफूर ने कहा कि हमें बहुत दूर जाना है, जल्दी करो चाइल्ड। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, तब अमीना अंदर शायद घर में गई और उसके पिताजी की जो ब्रास प्लेट थी यानी जो पीतल की जो प्लेट थी और जो एक पीने का जो लोटा था पानी पीने का, उन्हें लेने के लिए वो अंदर अपनी झोंपड़ी में गई। लीव देम अलोन डार्लिंग दे विल पे फॉर द फिनांस फॉर महेश सेड गफूर, तब गफूर ने कहा कि बेटा इनको मत लाओ,
इनको यहीं छोड़ दो। शायद ये सामान महेश के पश्चाताप में काम आएंगे, उनका जो है इन चीज़ों से वो कीमत वसूल कर लेंगे। इन द डेड ऑफ नाइट, और जब रात पूरी तरह से घेरा गई थी तो गफूर सेट आउट, गफूर वहाँ से रवाना हो गया। होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, अपनी पुत्री का हाथ पकड़े हुए। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, गाँव के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह सके। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबॉडी, उसे किसी भी व्यक्ति से कुछ भी नहीं कहना था। क्रॉसिंग द यार्ड, और अपने अहाते को क्रॉसिंग द यार्ड, और अपने अहाते को पार करते हुए। वैन ही रीच द अकेसिया, जब वो अकेसिया के पास पहुंचा, उस बबूल के पेड़ के पास पहुंचा, तो ही स्टॉक स्टिल, तो वो चुपचाप जा कर के जड़वत खड़ा हो गया उस जगह पर। एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और ये ज़ोर ज़ोर से ये कहते हुए, ये चिल्लाते हुए फूट पड़ा। अल्लाह, ही सेड, उसने कहा कि हे ईश्वर, हे अल्लाह। रेजिंग हिज फेस टुवर्ड द ब्लैक स्टार स्पेंक्ड स्काई, तब उसने आसमान की तरफ, तारे जड़ित आसमान की तरफ, यानी काला जो आसमान था जिसमें तारे चमक रहे थे, तारों से जड़ा हुआ जो आसमान था, उसकी तरफ अपने फेस को रेज करते हुए, अपने फेस को उस आसमान की तरफ करते हुए उसने कहा कि पनिश मी एज मच एज यू लाइक, हे भगवान जितना चाहो, हे अल्लाह जितना चाहो मुझे दंड देना। महेश डाइट विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश अपने होठों पर प्यास लेते हुए, यानी अपने होठों पर प्यास लिए हुए ही मर गया। नोबडी लेफ्ट द टिनिएस्ट बिस्ट ऑफ लैंड फॉर हिम, किसी भी व्यक्ति ने उसके लिए एक छोटा सा भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं छोड़ा। टू फीड ऑन, जिस पर वो खाना खा सके, यानी जहाँ से उसको खाने का भूसा मिल सके। प्रे नेवर फॉरगिव दोज their guilt who never let him eat the grass nor drink the water you have given, और ये प्रार्थना की गफूर ने कि ऐसे लोगों को प्रे नेवर फॉरगिव दोज देयर गिल्ट, उसने आगे ये कहा कि ऐसे लोगों को उनके अपराधों के लिए कभी भी जो है उनको फॉरगिव मत करना ईश्वर। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास नॉट ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन, यानी जो पानी और जो घास जो तुमने बनाई है, जो ये दुनिया तुम्हारी है, और ये घास, ये कायनात, ये सब कुछ सारी जो इनायतें हैं जो बख्शी गई है आपके द्वारा, उनमें से किसी भी चीज़ को, यानी न तो घास खाने दी किसी ने उसे, न उसे किसी ने पानी पीने दिया। तो ऐसे लोगों को हे ईश्वर, हे अल्लाह कभी माफ़ मत करना। दैट्स तो प्रिय बच्चों, इस तरीके से ये एक बहुत ही संवेदनशील जो पाठ था उसका एंड यहाँ पर होता है। और अगले वीडियो में हम अगले लेसन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और इसी तरह आप मेरे वीडियो देखते रहें, और मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।